डोनाल्ड ट्रंप है वो बेसिकली अरब ममालिक की वेल्थ और वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनके जो वो स्टेटस इंजॉय करते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। वो अब उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और उनकी दोस्ती मजबूत करने के लिए बेसिकली वो अब तमाम तर तनकीद जो उन पे उनकी अपोजिशन की तरफ से हो रही है उसको भी बिल्कुल बालाए ताक रख रहे हैं। कतर के साथ जो हालिया डील्स हैं उसकी वाज़ेह मिसाल है। अब आप देखिए पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप कतर गए हैं तो कतर ने 96 अरब डॉलर की बोइंग डील अनाउंस की जिसका तकरीबन तखमीना 200 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। कतर एयरवेज जो कि कतर की नेशनल एयरलाइन और दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है, उसने तकरीबन 210 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने का मुआहदा किया। नाज़रीन, ये डील करने के बाद फौरी कतर ने अमेरिका को ये लग्जरी जेट गिफ्ट किया है जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन से भी ज़्यादा है। पेंटागन के बेसिकली नाज़रीन ऑफिसर शॉन पार्नर ने कंफर्म किया है कि डिफेंस सेक्रेटरी ने तमाम फेडरल रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ये जेट कबूल किया है। लेकिन दोनों पार्टीज के पॉलिटिशियंस ने इस फैसले पर सवालात उठाए हैं। एक जिस तरह अपोजिशन तनकीद करती है और इन्होंने कहा है कि जी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बुध को व्हाइट हाउस में इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने फैसले का दिफा किया और इस पर मज़े की बात यह है कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो माजरत ख्वाएं कि वो उनको डोनाल्ड ट्रंप को एक जहाज़ नहीं गिफ्ट कर सकते और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को जेट दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास सबसे इम्प्रेसिव प्लेन होना चाहिए और अब उन्होंने मज़ीद वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और जिस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं वो कि जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के माबैन जिन्होंने जंगबंदी करवाई है उस पर वो बहुत एक्साइटेड है। नाज़रीन, उन्होंने एक दफ़ा फिर ये इस बात को दोहरा दिया है, इंडियन क्लेम्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए भारत ये दावा करता है कि जी इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था, लेकिन ट्रंप ने इसको कम्प्लीटली बालाए ताक रखते हुए अपने स्टैंड को दोहराया है कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रोका है। उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया है, हमने पूरी सिचुएशन सेटल कर दी है और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनको लगता है कि उन्होंने इसे तजारत के जरिए हल किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह शूटिंग बदतर से बदतर होती जा रही थी और ममालिक के दरमियान तक पहुंच चुकी थी, उनके अंदर तक पहुंच चुकी थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमने दोनों ममालिक से बात की और उन्होंने मजीद भी कहा कि मैं समझता हूं कि हमने उसे सेटल कर दिया। फिर 2 दिन बाद कुछ होता है और वो कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फॉल्ट है। यहाँ अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेसिकली जो बयानात हैं उसमें भारत की टेरिटोरियल एग्रेशन और वॉर मॉन्गरिंग की झलक नज़र आती है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का एडवोकेट रहा है और हमने हमेशा अमन के दाई रहे हैं और दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हम ही हैं। हमारे मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा नाजरीन सैक्रिफाइस और कुर्बानियाँ दी हैं और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हैं और भारत तो दहशतगर्दी करवाता है ना सिर्फ अपने अंदर बल्कि पूरे रीजन में भी। तो ऑब्वियसली अगर हम देखा जाए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच, वो बेसिकली ख़ित्ते में इस्तेहकाम चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ताकि बेसिकली यहाँ पे तजारत हो सके, यहाँ पे लोगों के मफाद आमा के लिए काम हो सके। अगर हम दोबारा कतर के जहाज़ की बात करें तो ये मामला भी इसी लार्जर जो है कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। अगर आप देखें कि एक जहाज़ कतर ने ऑफ़र किया और तकरीबन उसके साथ साथ $1 खरब से ज़्यादा की सरमायाकारी भी की है अमेरिका में, तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो बेसिकली जो मशरिकी वुस्ता की बात की जाए तो उनके ममालिक की इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अब पहचान रहे हैं और उसको कबूल कर रहे हैं और वो उनके साथ मिल के चलना चाहते हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत्तानी ने इस तोहफे को पार्टनर्स के दरमियान रूटीन की एक ट्रांजैक्शन करार दिया। उन्होंने इस मामले पर होने वाली तनकीद को अरब के स्टेट के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के मिसगाइडेड एक वेव करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लग्जरी जेट है वो सैन एंटोनियो टेक्सास में अप्रैल से मौजूद है और इसमें प्राइवेट क्वार्टर्स और साइज चेयर्स, सोफाज और बेसिकली एक पूरा मास्टर स्वीट और पूरा वर्किंग डेस्क है। अगरचे नाज़रीन इसमें क्लासिफाइड कम्युनिकेशन और वेपन सिस्टम नहीं है जो कि रेगुलर एयरफोर्स 1 में होते हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वायरमेंट्स के लिए काफ़ी है। ट्रंप का ये फैसला इस बात को जाहिर करता है कि वो ट्रेडिशनल एलाइज से इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को अहमियत दे रहे हैं। मुसलमान दुनिया के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुस्बत डेवलपमेंट हो सकती है, ख़ास तौर पर भारत की जो एक जाबिराना और दहशतगर्दाना पॉलिसीज़ के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सपोर्ट करने के ज़मन में। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से और उनकी ज़रूर इस बारे में
तारीफ़ होनी चाहिए। लेट्स सी कि वो उनकी जो अमन की कोशिशें हैं, चाहे वो मशरक़ी वस्ती में हो, चाहे वो जनूबी एशिया में हो, या वो यूक्रेन और रूस में, वो कितनी कामयाब होती हैं। हम तो दुनिया में अमन के लिए दुआ गो हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।